कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग वेट परसेंट कर चुके थे, वॉल्यूम परसेंट कर चुके थे, स्ट्रेंथ कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोग अगर रिवाइज देखें तो सबसे पहले बात करूं मैं वेट परसेंट की। वेट परसेंट हम लोगों ने कैसे लिया था, W/W। तो WA का परसेंटेज कैसे था, WA अपॉन W टोटल इंटू 100। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम परसेंट की, V/V, तो ये कैसे था, WB परसेंट इक्वल टू VA परसेंट इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस VB या फिर V टोटल इंटू 100। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने इसका क्या देखा था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या था, W अपॉन V। बट हम लोगों ने स्ट्रेंथ को कितने तरीके से देखा था, स्ट्रेंथ के हम लोगों ने 2-3 टाइप देखे थे। पहला तो स्ट्रेंथ को हम लोगों ने किस में निकाला था, 1000 में। दूसरा निकाला था स्ट्रेंथ परसेंट, फिर परसेंटेज वॉल्यूम, फिर मोलरिटी और फिर मोलर नॉर्मेलिटी। कैसे, सबसे पहले स्ट्रेंथ का फॉर्मूला W/V, ये नॉर्मल फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या, ग्राम पर लीटर। अगर स्ट्रेंथ बात करूं W/V इंटू 1000, इसकी यूनिट ग्राम पर ml। क्लियर है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ इक्वल टू 68x अपॉन 22.4, यूनिट बोलो इसकी, ग्राम पर लीटर। अरे 22.4 ले रहे हैं ना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 22.4 लीटर में बात कर रहे हैं। ये x क्या होगा, यहां से हम लोगों ने मोलरिटी भी फाइंड आउट की थी। मोलरिटी इक्वल टू x अपॉन 11.2, नॉर्मेलिटी इक्वल टू x अपॉन 5.6। ये सब चीजें हम लोग कल देख चुके थे। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल देखा था, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, ये H2O2, ये x जो है वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ H2O2, परसेंट वॉल्यूम ऑफ H2O2 या फिर H2O2 वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन था हमारे पास। इतना हम लोग कल तक कर चुके थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, फोर्थ डेफिनेशन, मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अगर मोलरिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल। तो मतलब क्या आएगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। ये हुआ पहला फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं। हम लोग, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं। हम लोग सिर्फ, कल मैंने यही बात की थी आपसे कि अपन ये चीज देख रहे हैं कि हमसे चैप्टर में कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि 1 घंटे में अगर अपन रोज का अगर एक चैप्टर भी करेंगे तो भी अपने पास 20 दिन ही है। ठीक है, तो 20 चैप्टर को अपने को देखना ही देखना है। नेक्स्ट, मोलरिटी के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां से मोलरिटी इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम किसमें ले लिया, ml में, मल्टीप्लाई बाय 1000। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से। अगर मैं बात करूं मोलरिटी इक्वल टू मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन 2000 अपॉन V ml, इस केस पर जो फॉर्मूला आना था वो 11th में आ गया। अब इसमें PMT में नहीं आना। ये फॉर्मूला कहां तक वेरिएबल था, अपना 11 तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो ध्यान रखनी, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में और IIT मेन से, दोनों में। इनमें से कौन सी गुणधर्म तापमान पर निर्भरता दर्शाती है, अमंग द फॉलोइंग विच वन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो मोलरिटी का एक फॉर्मूला और आता है, मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू भार प्रतिशत अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके। इस पे क्वेश्चन आ सकता है मोलरिटी का, कि यहां से वो क्वेश्चन रेज अप कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ फॉर्मूला, मोलरिटी को और भी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या फिर मोलर। वो ऐसे लिख के देगा, मैंने बोला 3mHCl, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 मोल HCl के किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 3 मोलर। ये होता है मोलरिटी का मतलब। अगर यहां से देखें तो यहां से कुछ टर्म्स आती है, मोलर का मतलब M या फिर 1 मोल पर लीटर। मोलर के बाद आता है सेमी मोलर, M/2 1/2 मोल पर लीटर। सेमी मोलर के बाद आता है डेसी मोलर, M/10 1/10 मोल पर लीटर। सेंटी मोलर, M/100 10⁻² मोल
पर लीटर, मिली मोलर 10⁻³ मोल पर लीटर, और डेका मोलर 10 मोल पर लीटर। ये एब्रिविएशंस याद रखना। वो साफ बोलता है सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना है, मोलरिटी बनानी है। इसका क्वेश्चन जो आता है वो डाइल्यूशन से आता है, क्योंकि डाइल्यूशन का क्वेश्चन क्या करता है, यहां पर और इक्विलिब्रियम में लिंक दे देता है। वो क्या करता है, यहां से पीएच देकर, वहां की पीएच देकर के यहां का डाइल्यूशन पूछ लेता है। मतलब पीएच वैल्यू वहां की होगी बट डाइल्यूशन यहां से वो रेज अप करेगा। ये है मोलरिटी के फॉर्मूले सारे। इसके बाद आती है मोलैलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 6 पॉइंट की, 5th मोलैलिटी। मोलैलिटी की बात करें तो मोल पर केजी सॉल्वेंट। क्लियर है, यूनिट से क्वेश्चन रेज अप होता है। सेकंड की अगर बात करें मोलैलिटी की, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के बाद, तो यहां से मोलैलिटी इक्वल टू Na/WB किस में होना चाहिए, केजी में। देन मोलैलिटी इक्वल टू Na/WB, अगर ग्राम में लूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1000। देन मोलैलिटी इक्वल टू WA/MWA इंटू 1000 इंटू WB किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये तो हुआ मोलैलिटी। क्लियर है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन 1000m/1000d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। यहाँ पर एक एक एब्रिविएशन आपको पता होना चाहिए कि ये m क्या है, मोलैरिटी, मोलरता। ये MWA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये m क्या है, मोलैरिटी। ये d क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किस में लेंगे, ग्राम पर ml में, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं ना हम लोग। क्लियर है। मोलैरिटी किस में लेंगे, मोल पर लीटर में, यहाँ 1000 चल रहा है। क्लियर है। देन यहाँ से हम लोग ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर ml में, वो देगा ही जिसमें आपको डेंसिटी लेनी, क्योंकि आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं इसको। यहाँ भी मोल पर लीटर में ही लेंगे, क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू दे रहा है ना वो, कि 200 ml में इतना है, मोलर दे रहा है सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आपके यूज आएंगे। क्वेश्चन आना होगा तो इस पर आएगा। 1 मोलर और 1 मोलर में से वो एक्वा सॉल्यूशन में पूछ लेता है क्या होता है। ये हम लोग कर भी चुके हैं। हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की थी पूरे साल भर, तो काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें प्रैक्टिस की कोई दिक्कत नहीं। बट आप अपने को क्या ब्रश अप करना है 80 क्वेश्चंस को। तो मैं ये चाहता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करें अपन फटाफट, क्लियर नहीं, और फिर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर स्टार्ट करें एक नया। ये तो था मोलैलिटी। नेक्स्ट ऐसे ही कर करके एक एक दिन में सारे चैप्टर देखने की कोशिश करेंगे। मोलैलिटी के बाद 6th प्रॉपर्टी, नॉर्मेलिटी। अच्छा, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। जहां जहां नीचे वॉल्यूम आएगा केवल वही टेम्परेचर पर अपनी डिपेंडेंसी शो करेगा। जहां वॉल्यूम नहीं, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी अपनी शो नहीं करेगा। जैसे m/v आ गया, जहां वेट आ गया वहां वॉल्यूम का कोई सीन नहीं है। मोलैलिटी में वेट आ गया, क्या वॉल्यूम परसेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, करेगा। अरे भाई v/v है ना, नीचे वॉल्यूम आ रहा है ना, वेट परसेंट नहीं करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। स्ट्रेंथ में W/v है। जहां नीचे v आएगा वो क्या करेगा, करेगा। फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का n, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, प्रति लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नेक्स्ट साइड बात करें तो अगर हम लोग इसको देखें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किस में, लीटर में। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन v किस में, ml में। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं कल पूरा, एसिड बेस वगैरह सब में देख चुके हैं। देन अगर बात करें तो नॉर्मेलिटी अगर इक्वल टू बात करें, देन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1000 अपॉन VML इनटू क्या आ सकता है, वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1000 अपॉन वैलेंसी फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये इतना पोर्शन मोलैरिटी बताया, तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये चीज जब भी कभी अपन डाइल्यूशन का केस लेंगे तो इसका काम आता है। कैसे काम आता है वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नॉर्मल होता है, ठीक है। ये किस पे, अरे नीचे क्या आ रहा है, वॉल्यूम, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मेरा ये कहने का मतलब है कि इनसे एक क्वेश्चन फिक्स आना है इन 2 लेक्चर से, बट क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, और हर क्वेश्चन को तसल्ली से करना।
3 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, सीधा अटैक करना बायो पर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेवंथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी के बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का अगर देखें तो मोल भिन्न, ये किसके बराबर होगा? मोल भिन्न। मोल भिन्न को देखें तो ये क्या होता है? किसी भी एक नंबर के मोल्स का टोटल नंबर से रेशियो। अरे कंपोनेंट आपने मिला रखे हैं, कौन कौन से? एक मिला दिया ए और एक मिला दिया क्या? बी। ए के मोल्स कितने ले लिया आपने? Na, और बी के मोल्स कितने ले लिया आपने? Nb। Na और Nb मोल्स ले लिया, अगर टोटल मोल्स कितने हो गए इसके पास? Na प्लस Nb मोल्स हो गए। क्लियर है? अगर मुझे XA निकालना है तो मैं क्या करूंगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर मुझे XB निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अगर मुझे XA प्लस XB दोनों फाइंड आउट करना है, XA प्लस XB का वेट कितना होगा? टोटल नंबर 1। अगर हम लोग XA अपॉन XB देखें, XA अपॉन XB, देन इट विल बी इक्वल टू Na अपॉन Nb और मोलैलिटी इक्वल टू 1000 XA अपॉन XB MWB। यहां ध्यान रखेंगे कि यहां पर XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और MW क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। क्लियर है भाई? मॉलिक्यूलर वेट किसका है? ये सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। यहां से मोल फ्रैक्शन के बाद आता है 8 पॉइंट ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। कोई भी बहुत छोटी क्वांटिटी जो होती है ना, उसको बड़ा एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई अपनी दवाई वगैरह लेके आता है या खेतों में आप लोग छिड़काव करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि 10 ml प्रति 10 लीटर। तो अब ना तो मेरे को 10 ml ज़्यादा नापना आता है और ना ही मेरे पूरे खेत में 10 लीटर पानी जाएगा। अरे खेत में तो 1000 लीटर पानी जाएगा कम से कम, तो 10 ml इतने में तो 1000 लीटर मेरे खेत में कितनी होनी चाहिए, वो बताता है ppm का। जैसे आपके पॉल्यूशन कभी कभार आता है, बहुत बड़ी स्केल है भाई, पूरी दुनिया में पॉल्यूशन नापना है, तो पूरी दुनिया में पॉल्यूशन में कोई बहुत बड़ा 10-12 डिजिट का आंकड़ा दे दूं तो बहुत बड़ा, ऐसा लगेगा मर जाएंगे पॉल्यूशन में। तो हम लोग क्या करते हैं उसको ppm में, कि 1 मिलियन में इतना पार्ट है। जैसे 0.03% है, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? 0.03% है। अगर इससे 0.01 भी ppm अप एंड डाउन होता है तो दिक्कत आती है। देन यहाँ से अगर बात करें ppm की, तो यहाँ से ppm किसके बराबर? वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 10⁶। ppb पार्ट्स पर बिलियन, वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 10⁹। क्लियर है? बिलियन में। ppt पार्ट्स पर 1000, वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 10⁻3। pph पार्ट्स पर 100, वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 100। डेफिनेशन सारी कंप्लीट जितनी भी होनी चाहिए थी। क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको। There are 2 solutions, one is the A and second is B। इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलल HCl है ये, और ये सॉल्यूशन है 1 मोलल H2SO4। दोनों सॉल्यूशन किस में बने? एक्वस में, वाटर में बने। एक है 1 मोलल HCl और एक मोलल है 1 मोलल H2SO4। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन XA है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? XB है। देन फर्स्ट ऑप्शन XA इक्वल टू XB, XA विल ग्रेटर देन XB, XA विल लेस देन XB, फोर्थ नन ऑफ द अबव। एक 1 मोलल HCl दे रखा है, एक 1 मोलल H2SO4 दे रखा है। HCl का ज्यादा होगा, XA XB, थर्ड ऑप्शन XA विल बी लेस देन XB। क्लियर है? पेन पेपर चलाओ थोड़ा सा, सवाल वही गलत होते हैं जो हमें आते हैं, नहीं आने वालों को तो हम टच ही करके नहीं आते हैं। मोलैलिटी है 1 मोलल है,
हाँ कहने का मतलब ये वाला फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? थर्ड। एक और पेन चलो, फटाफट पेन चलो, मोल फ्रैक्शन निकाल के ट्राई करो। फॉर्मूले तो मैंने लिखी रखे, अभी आपको पता चलेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का यूं ट्राई मत कर लेना कि हो जाएगा। कर बेटा कर। ए ऑप्शन, x से xv के बराबर हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा है पहला सॉल्यूशन? 1 मोलर, क्या बोल रहा है? HCl। इसका मतलब 1 मोल HCl किसमें? 1000 ml सॉल्वेंट में। 1 मोलर बोल रहा है ना वो। देन यहां से मेरे पास इसका तो एक ही मोल है, और इसके मोल कितने हो गए? अरे 55.5 प्योर वाटर की मोलरिटी। देन टोटल मोल्स एंड टोटल कितने हो गए? 1 + 55.5 इट इज इक्वल टू 56.5। HCl का तो एक ही मोल रहा ना। देन यहां से x HCl कितना आ जाएगा आपके पास? 1/56.5। यस और नो? उसी तरीके से मैंने क्या बोला, 1 मोलर H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल H2SO4 किसमें प्रेजेंट है? 1000 ग्राम H2O में। देन यहां से अगर बात करें 1000 ग्राम की, तो इसकी भी मोलरिटी कितनी आ गई? अरे मोल्स कितना आ गया? 55.5 वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। एंड टोटल यहां पर भी कितना हो गया? 1 + 55.5 दैट इज इक्वल टू 56.5। देन ये किसके बराबर आ गया? x, यहां पर H2SO4 किसके बराबर हो जाएगा? 1/56.5। बहुत ध्यान से करना, ये वो सवाल होगा जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाओगे। समझ आई मेरी बात? और ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, ये आता होगा, बट जो सवाल नहीं आता है उसे एक बार पढ़ो ढंग से, जो सवाल आता है उसे 2 बार पढ़ो ढंग से। आते हुए गलत नहीं होने चाहिए। उन 3 घंटों के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो इस अफसोस के साथ नहीं निकलोगे कि अरे यार ये गलत हो गया, बिकॉज गेट से बाहर निकलने के बाद हर एक गलत सवाल आपको आपके कॉलेज से दूर ले जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और पूरा साल बर्बाद कर देगा आप लोगों का। तो पूरे साल भर को ध्यान कम करो ना। अरे भाई मैंने क्या किया, 40 सवाल किए मान लीजिए केमिस्ट्री में, और 10 गलत कर दिए, तो 5 गलत कर दिए मैंने, तो कितने हो गए मेरे? 40 के तो मार्क्स 160, तो ये मेरे हो गए 155 मार्क्स। क्लियर है? बट अगर मैंने 45 सवाल कर दिए, मेरे 45 सवाल कर दिए, इनमें से मेरे 10 अगर गलत थे, तो मेरे मार्क्स तो 35 के जुड़े। 35 तो जुड़े जो जुड़े, 35 × 4 तो 140 मार्क्स तो आए, बट 130 हो गए भाई। अरे गलत आप देखो, जहां कहीं गलत ज्यादा किया आपने, यहां सवाल में सिर्फ 5 और 10 का अंतर नहीं आ रहा है, ये 130 और ये 155, 25 नंबर का डिफरेंस आ गया। 24 नंबर तो कट ऑफ जाती है CST की मेंस की, मतलब यहीं बाहर फेंका जाता है बच्चा। और एक खुशी होती है, बूस्टअप मिलता है। जैसे सिंपल सी बात कर लो कि आप में से भी कोई सेलेक्ट है, ये जैसे सेलेक्ट है मेंस में, तो इसको एक बूस्टअप है कि मेरे को ये पेपर दो नहीं दो, मेरे को सीधा एडवांस देना है। ये बूस्टअप आपके अंदर होना चाहिए। और ये बूस्टअप आपके अंदर कैसा आएगा? खुद के सेल्फ टारगेट बनाओ, सेल्फ टेस्ट लो, सेल्फ अपने अचीवमेंट करो। यार जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अपने खुद के छोड़ो, अपने आप से ही कंपटीशन रखो कि मेरे को आज इतना करना है तो मेरे को आज इतना होना चाहिए। प्रेशराइज करके बैठो अपने आप को। 20 दिन की बात हो रहा है, बस ये सोच लो कि सिर्फ 20 दिन जिंदगी झंझोड़ के रख दो। साला जब नींद खुल जाए ना, रात में 2 बजे 3 बजे 1 बजे पढ़ने बैठ जाओ। किताब कॉपी पास में ही रखो, घर वाले तक बोल दें एक बार कि क्या चल रहा है। बट सिलेक्शन एक बार हो जाए, पूरा साल आराम करना, फर्स्ट ईयर पूरा साल। फैक्ट है, जिंदगी जियोगे। अरे ऐसे ही थोड़ी बैक आती है फर्स्ट ईयर में लोगों के। पढ़ के वहां तक पहुंच जाओगे ना तो सब कुछ सफल है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कंसंट्रेशन टर्म्स चैप्टर 1 कंप्लीटेड। 3 लेक्चर्स हम लोगों ने लिए चैप्टर 1 के। पहले लेक्चर में मैंने आपको मोल पूरा निकालना सिखाया, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट। कल हम लोगों ने POAC देखा। एक दिन POAC को हम लोग और एक्स्ट्रा में लेकर के क्या करेंगे कि उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल देंगे कि कहाँ POAC लगता है। 10 मिनट का टॉपिक कल परसों में ही और उतार देंगे। ठीक है, अभी आप खुद प्रैक्टिस करो। मैं POAC इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ ज़्यादा प्रैक्टिस, पहले आप अपने मोल से प्रैक्टिस करो। इतने का इतना तो 1 का कितना, कल LR किया लिमिटिंग रिएजेंट। एक केस और बचता है इसका डाइल्यूशन, जो कि मेनली तो इक्विलिब्रियम का है, बट हम लोग इसी में देख लेते हैं डाइल्यूशन के तनुकरण आखिरकार होता क्या है। बात करते हैं डाइल्यूशन की।
डाइल्यूशन का केस बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछता है, इससे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन की बात करें, डाइल्यूशन टॉपिक क्या आ गया, डाइल्यूशन या फिर तनुकरण। इसका प्रोसेस यूज में लिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन में भी। अरे 2 सॉल्यूशन मिला भी सकते हो, 2 सॉल्यूशन हटा भी सकते हो, पीएच चेंज कर सकते हो। देखते हैं कैसे। पहला सीन आता है, एक आपने क्या लिया, कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर मोल्स कितने थे, Na मोल्स थे, और वॉल्यूम किसका था, इसका Va था, और इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, M1। देन M1 किसके बराबर हो गया, Na अपॉन या फिर N1 अपॉन V1। मैंने क्या कर दिया कि इसको अंदर मुझे डाइल्यूट करना था। क्या होता है डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट में होता है एडिशन ऑफ वाटर, केवल जल मिलता है, वाटर, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। केवल क्या मिलाना है मुझे, पानी मिलाना है, ओनली वाटर इज मिक्स्ड। देन हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट किया तो मेरे पास यही कंटेनर था, क्या मैंने मोल और डाले, क्या मोल तो N1 के N1, चेंज किस में आ गया मेरा, V2 हो गया। अरे V1 से वॉल्यूम कितना हो गया, V2, और इसके चेंज होने से मोलरिटी मेरी चेंज हो गई, मोल पर लीटर था। देन यहां पर M2 किसके बराबर आ गया, N1 इंटू V2। इस केस से मैं बात करूं तो N1 किसके बराबर, M1 V1। यहां से मैं बात करूं तो N1 किसके बराबर, M2 V2। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया मुझे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, जहां पर M1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, M फाइनल इंटू V फाइनल, और M2 V2 को क्या, सॉरी M इनिशियल इंटू V इनिशियल, और M2 V2 क्या लिख सकता हूं, M फाइनल इंटू V फाइनल। कितना मेरा इनिशियल था उस चीज को भी हम लोग यहां से देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपके इसके अंदर कि अब आपने ये तो क्या किया कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, एक ही सॉल्यूशन था, अरे यहां HCl था तो यहां भी HCl ही रहेगा,